हेलो एवरीवन। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो जैसे हमें बुखार, सर्दी, खांसी या कोई पेन बॉडी में होता है, ये इन इसी तरह सिम्टम्स होते हैं। ये किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं? ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली इस वक़्त वीक हो रहे हो। तो ये इमोशंस हमारे लिए ये सिम्पटम्स का काम करते हैं। जैसे कि कभी जिस्म बीमार हो जाता है, तो बुखार हो या पेन हो बॉडी में, तो ये आपको सिम्पटम्स ये हैं आपके कि आप अपनी बॉडी को हील करने का वक़्त आ गया है या योर बॉडी नीड्स योर अटेंशन, राइट? इसी तरह इमोशंस जब ऊपर-नीचे होते हैं, तो इट गिव्स अस अ मैसेज एंड अ सिग्नल दैट योर सोल नीड्स अटेंशन, योर स्पिरिट नीड्स अटेंशन। अक्सर हमें जिस्म में जब चोट लग जाती है, तो वो चोट हमें नज़र आ जाती है और चूँकि वो नज़र आ जाती है, तो 2 सूरत-ए-हाल हैं। पहला ये कि बॉडी के अंदर एक निज़ाम है कि वो चोट को खुद हील करता है और दूसरा ये कि जब कभी बॉडी खुद से हील नहीं कर पाती, सो वी हैव डॉक्टर्स whom we go to, राइट? हम जाके सर्जरीज करवाते हैं, हम जाके मेडिसिनल हेल्प लेते हैं, हम जाके डॉक्टर को रीच आउट करते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं ताकि हम हमारी बॉडी हील हो सके। इसी तरह हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बल्कि हर हर थोड़े वक्त बाद इमोशनल चोटें लगती हैं। ये जो इमोशनल चोट होती है ना, ये किसी को नजर नहीं आती और इसलिए ये मोस्ट निग्लेक्टेड होती है। अब ये जो इमोशनल चोट लगी होती है ना, ये जिस इंसान को लगी होती है, ये उसी को समझ आ रहा होता है या उसके आसपास के लोग इसको नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि मूव ऑन यार, तो क्या हो गया, छोड़ो यार। लेकिन जिस शख्स को ये चोट लगी होती है, वो वही समझ सकता है कि ये बाज़ औक़ात इतना आसान नहीं है। कुछ इमोशनल चोटें जैसे कि जिस्मानी चोटों की तरह खुद से हील हो जाती हैं वक़्त के साथ और कुछ इंसान खुद भी इसको हील कर लेते हैं, अपने आप को हील करना जानते हैं, हील कर लेते हैं और अपनी एक पॉज़िटिव सोच के साथ इस इमोशनल हर्ट से ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये चोटें इतनी गहरी होती हैं, ये चोटें इतनी ज़्यादा पेनफुल होती हैं कि इंसान इसको अपने आप इंडिपेंडेंटली हील नहीं कर पा रहा होता। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर हमें हेल्प लेनी चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प। क्या आप ये बात जानते हैं कि आज की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में इट इफ देयर आर 100% पीपल, 100% में से 33% लोग इस वक़्त मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। हर मेंटल ट्रॉमा नज़र नहीं आता, लेकिन ये पता ज़रूर चल जाता है कि ये बंदा डिस्टर्ब है, क्योंकि एक डिस्टर्ब बंदा खुद को भी हर्ट कर रहा होता है और अपने आस-पास के लोगों को भी हर्ट कर रहा होता है। जैसे फिज़िकल चोट अगर नज़र आ जाए, तो आपके वालिदैन, आपके भाई-बहन, आपके आस-पास के लोग, कलीग्स आपसे एम्पैथाइज़ करेंगे और आपको फ़ौरन इसको एड्रेस करने के लिए सजेस्ट भी करेंगे और आपको डॉक्टर का भी पता दे देंगे। हत्ता कि कोई करीबी हो, तो आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा डॉक्टर के पास कि आओ मैं तुम्हारा इलाज करवा रही हूँ। लेकिन इमोशनल जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को नज़र नहीं आ रही, दूसरा देखते हुए अनजान बन जाते हैं और तीसरा अवेयरनेस की शदीद कमी। अवेयर नहीं है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है, जो ये इमोशनल चोट है, ये एक रियल प्रॉब्लम है, मेंटल ट्रॉमास ये रियल इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ को अगर टाइमली बेसिस पे एड्रेस ना किया जाए, तो ये वक़्त के साथ बढ़ते चले जाते हैं और ये पर्सन जिसको ये चोट लगी है, ये ना ही खुद को चोट पहुँचा रहा होता है, तकलीफ मज़ीद पहुँचा रहा होता है, ये शदीद तकलीफ में होता है और ये आगे अपने आस-पास जुड़े हुए लोगों को भी तकलीफ पहुँचा रहा होता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि डोंट टेक इट लाइटली, देयर इज़ हेल्प अवेलेबल, सीक हेल्प। फर्दर एक पाकिस्तानी ड्रामा आया था जो कि बहुत मज़ेदार ड्रामा था और उससे यही मैसेज, इस वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज को हाइलाइट किया गया था उस ड्रामे में, मेरी ज़िंदगी है तो। उसमें यही कहानी शो की गई थी कि वो जो हीरो था उस ड्रामे का, वो एक शदीद ट्रॉमा से गुज़र रहा था। उसको ट्रॉमा ये हुआ था कि उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया गया था, झूठा इल्ज़ाम, जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था एंड देन नतीजा उसके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे। आस-पास के लोग उसको देखकर यही कहते हैं कि यार मूव ऑन कर जाओ, व्हाई आर यू स्पॉइलिंग योर लाइफ? आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो और दूसरों की भी खराब कर रहे हो? ज़ाहिर है लोगों को अफ़सोस हो रहा है कि इतना अच्छा भला लड़का
जवान है, सारी चीज़ें हैं, आसाइशें हैं, तमाम चीज़ें हैं, किस चीज़ की कमी है? सिर्फ़ अपने इस एक इंसिडेंट की वजह से ये अपने आप की बाकी की लाइफ़ क्यों ख़राब कर रहा है? अपने आप को मज़ीद डाउनफ़ॉल में क्यों लेकर जा रहा है? कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब कह रहे थे मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ। देन फाइनली जो उस ड्रामे का एंड होता है, उसमें दिखाते हैं कि वो चूज़ करता है अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए। वो चूज़ करता है कि मुझे अब अपना रिलेशनशिप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ बहाल करना है, मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी इस तरह नहीं गुज़ारनी। तो जब वो जाता है पैच अप करने के लिए अपने लाइफ़ पार्टनर के पास, तो उसका लाइफ़ पार्टनर पूछता है, "तुम 4 महीने कहाँ थे? तुम्हें अब याद आया पैच अप करना?" तो उसपे वो सीन दिखाते हैं व्हिच इज़ द मैं कहती हूँ उस पूरे ड्रामे का जो वसूल है ना, पैसा वसूल वाली चीज़, कि जो असल मैसेज अख़ज़ होना था, वो उस सीन में था कि वो 4 महीने का बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि वो शख़्स सोफ़े पे लेटा है और अपनी ट्रॉमा के ऊपर काम कर रहा है एक एक्सटर्नल हेल्प के साथ। अब आप उसको साइकियाट्रिस्ट कह लें, आप उसको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर कह लें, आप उसको साइकोलॉजिस्ट कह लें, आप उसको काउंसलर कह लें, आप उसको कोच कह लें, यू नेम इट। देयर इज एक्सटर्नल हेल्प अवेलेबल। उसने अपने ऊपर काम किया, ही चोज टू गेट हील्ड फ्रॉम दैट ट्रॉमा एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। सो दैट्स ऑलवेज अ चॉइस फॉर यू गाइस। ये हम सबके पास ये चॉइस है। इसके ऊपर सोचें, इसको समझें, इसको एक्नॉलेज करें, ये रियल इश्यूज हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास हेल्प के लिए जाते हैं, देर इज ऑलवेज अ मेंटल हेल्थ डॉक्टर हु कैन हेल्प यू आउट विथ योर ट्रॉमास, विथ योर चाइल्डहुड ट्रॉमास, विथ योर इमोशनल ट्रॉमास, विथ योर स्ट्रेसेस, विथ योर जिस चीज से आप निकल नहीं पा रहे ना, उस चीज को हील करने के लिए देर इज ऑलवेज एक्सटर्नल हेल्प अवेलेबल। सो गो एंड सीक हेल्प, लिव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।